बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी के 10वें अध्याय को हम लोग श्रवण करेंगे। सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण चंदन जी बोले, हे महाबली, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन श्रवण कर, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी आपत्ति को अर्थात विभूति सहित लीलाओं से प्रकट होने को न देवता लोगों को जानता हूँ और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और हर्षियों का भी अधिकालक हूँ, जो मेरे को आजन्मा वास्तवता में जन्म रहित और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वरी तपों से जानता है। हे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, त्याग तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी तथा अहिंसा, ममता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही है। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादिक आदि तथा स्वर्ग अंबिका आदि 14 मुनि, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूपी विभूतियों को, युग शक्ति को तत्वों से जानता है, वह पुरुष निश्चय ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थिर होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वो वासुदेव ही संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण है और मेरे से ही सब जगत सृष्टा करता है। इस प्रकार तत्वों से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणियों को अमृत करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपसे मैं मेरे प्रभाव को जानते हुए और गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए हे संतुष्ट होते हैं और मुझे वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक बहने वाले भक्ति को मैं वह तत्व ज्ञान रूपी योग देखता हूँ, कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रहण करके लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थिर हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म और परम धाम एवं परम पवित्र हो, क्योंकि आपको सब ऋषि जन, सनातन दिव्य पुरुष और देवताओं को भी आदि देव हो, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हो। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा अस्मित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्राप्त कहते हो। हे केशव, जो कुछ भी मेरा
प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलाएं स्वरूपों को ना देने जानते हो और ना देखते हो जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवताओं देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम उत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हो। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्ण तत्वों से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोकों को प्राप्त करके स्थिर हैं। हे योगीश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंता करता हुआ सबको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग्य शक्ति को और परमेश्वर रूप विभूतियों को फिर मैं विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी त्रिपुटी नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरी विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों को हृदय में स्थिर सबका आत्मा हूँ और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं आदित्यों के 12वें पुत्रों में ब्रह्मा, विष्णु तथा वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाले सूर्य हूँ, तथा मैं उन 4 वायु देवताओं में मूर्छित नाम का वायु देवता हूँ, और नक्षत्रों का आदिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूतों प्राणियों में चिंतन हूँ, अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादशी रूपी रुद्रों में संकट हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 बासुओं में ओघी हूँ, तथा शिखर वाले पवित्र में पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पूर्व हित में मुख्य तथा देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जाने, और हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी का कीर्तिक हूँ और जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भिंग हूँ और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, और तथा सब प्रकार के यज्ञों में जाप यज्ञ और स्तर रहने वाले में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, और देव ऋषियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धार्थों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवण नाम का घोड़ा और हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जानो। हे अर्जुन, मैं शत्रुओं में ब्रज और गौओं में कामधेनु हूँ, और शस्त्र कृतियों से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकि हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलाचरों में उनका आदिपति वरुण देवता हूँ, और पीताम्बरों में आर्यमान का
पीताम्बर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रबंध और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज हूँ और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मच्छंदर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा मैं विद्याओं में अध्यक्षात्मक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परमेश्वर में विवाद करने वालों में तत्व निर्माण के लिए किया जाने वाला बाधा हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समस्याओं में धुंध नाम का समास हूँ तथा अक्षर काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप में सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले को उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वृत्त, स्मृति, मेघ, दीप और क्षमा मैं हूँ तथा मैं गायन करने योग्य सृष्टियों में ब्रह्म उत्सम तथा छंदों में गात्रित्व छंद और महीनों में मृग शीघ्र का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों का की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चित सर्वत्रिक पुरुषों का तत्सम भाव हूँ। वर्ण वंशों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनराज अर्थात तू एवं मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शंकराचार्य कवि भी मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड और दमन करने वालों की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मुनि हूँ और ज्ञानवानियों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों को उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसे भय चर और अचर कोई भी भूत नहीं होता है कि जो मेरे से स्तर होवे, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परम प्रतापी, मेरी दिव्य विभूतियों को अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक दिशा से अर्थात अक्षर से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूतियों की अर्थात ईश्वरी युक्त एवं कीर्ति युक्त और शांति युक्त वस्तु है, उस सब को तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बीते जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थिर हूँ, इसलिए मेरे को ही तत्वों से जानना चाहिए। इति श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय समापन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत गीता जी की जय हो। गणपति गजानंद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शंकर भगवान की जय, वीर हनुमत लाल की जय, जिंद बाबा की जय, ओम जिंदेश्वर धाम की जय, सिद्ध बाबा की जय,
ब्रह्मगुण बाबा की, लक्ष्मी माता की, गौरा पार्वती मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, सभी देवी देवतान की, सब संतान की, सब भक्तान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे।